हिंदी साहित्य में आज सुनिए देश के शीर्ष साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखने वाली वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी उस बहार का इंतज़ार। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मेरा नाम स्मिथ है। नमस्ते। नमस्ते। आप कब आईं? कल रात। आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। थक गई होंगी? जी। आराम करिए 2-3 दिन। आपको कॉफ़ी पसंद है? जी, मैं बना कर लाता हूँ। 10 मिनट बाद ही स्मिथ संहिता के लिए बड़े कप में कॉफ़ी ले आया। टेस्ट अच्छा है? जी, बहुत अच्छा, थैंक्स। संहिता का ध्यान स्मिथ के चाल की तरफ गया क्योंकि वो बाएं पांव से लंगड़ा कर चल रहा था। क्या ये लंगड़ा है? माँ कैसे बोलती हो? बेचारे के पाँव में गोलियां लग गई थीं, रॉड डली है, रिटायर्ड है, बड़े ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ था, अकेला रहता है, फिर भी देखो सारा काम खुद करता है। क्या परिवार में कोई नहीं है? सब हैं, पर यहाँ कोई किसी के साथ नहीं रहता, सब अकेले रहते हैं। बच्चों को पैसे भेजता है और खुद भी अपना ख्याल रखता है। मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अच्छी बात है, संहिता ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह स्मिथ बाहर खड़ा था, कॉफ़ी का मग लिए। मैं चाय पी चुकी हूँ, कॉफ़ी भी पी लीजिए, मैंने खास आपके लिए ही बनाई है। ये सिलसिला एक आध हफ्ता चला। संहिता जैसे ही बाहर निकलती स्मिथ कुर्सी पर बैठा दिखता, उसके हाथ में कोई किताब होती या मोबाइल पर वो कुछ देख सुन रहा होता। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? आज मौसम अच्छा है, आसमान साफ़ है, देखिए ना धूप कितनी अच्छी खिली है। आप बैठेंगी? बैठिए, कॉफ़ी पीजिए। मुझे ऐसा ही मौसम पसंद है, मैं घूमने जा रही हूँ। आपका बेटा कहाँ गया? ड्यूटी? हाँ, आज उसकी सुबह की शिफ्ट थी। आपके बेटे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो आप लोगों के बारे में बताता रहता था। मुझे पता चला है कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप बड़ी ऑफिसर रही हैं। मैं आपसे वाकई बहुत प्रभावित हूँ। स्मिथ एक बार बोलना शुरू करता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। संहिता के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती। स्मिथ को अंग्रेजी, खासकर उच्चारण और स्पेनिश भाषा के शब्द समझने में समय लगता था। मैं घूम कर आती हूँ, आप अंदर वाले सर्कल में घूम लीजिए। ओके। लौट कर आई तो देखा स्मिथ गन्ने के जूस का कैन लेकर बैठा है। इतना जूस, वो भी गन्ने का, कौन पिएगा? ताज़ा है, मैं अपने सामने निकलवा कर लाता हूँ, आप और आपका बेटा पिएगा। संहिता समझ गई कि स्मिथ समझ गया होगा कि भारतीय लोग गन्ने का रस बहुत पीते हैं। स्मिथ ने ज़रूर गर्मियों में बनते गन्ने के रस के ठेले यूट्यूब पर देख लिए होंगे। अजीब पागल बुढ़ा है, किसी भी चीज़ को लेकर इसको जिद सी चढ़ती है, उसी के पीछे पड़ जाता है। रोज़ रोज़ कौन गन्ने का रस पिएगा? माँ दिमाग पकाऊ आदमी है, पर बहुत इंटेलिजेंट है, दुनिया भर की नॉलेज है उसे। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि इसके पास बैठ कर उसकी बातें और किस्से कहानियाँ सुनता रहूँ। तभी स्मिथ ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करेंगी? उसके पूछने पर संहिता एकाएक हड़बड़ा गई। ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों से दूरी बनाकर रखती हो या पुरुषों के बीच उठना बैठना रास ना आता हो। 3.5 दशक पुरुषों के बीच ही नौकरी की थी, पर यहाँ इस आदमी के साथ अभी जानती ही कितना है उसे। मैं आज वॉक पर नहीं जा रही हूँ, बहाना बनाया। क्यों? मेरे पाँवों में दर्द है। ओह रुकिए, वो अंदर गया और तुरंत पेन किलर स्प्रे लेकर आ गया। थैंक्स, मैं स्प्रे कर लूँगी, कहकर संहिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो सूरज उगते ही खिड़कियाँ खोल देती थी और खुश होकर उठती थी कि बाहर आराम से कुर्सी पर पाँव फैलाकर धूप सेका करेगी। लेकिन अब बाहर बैठना क्या, दरवाज़ा खोलना तक मुश्किल हो गया था। स्मिथ से झूठ बोला था, सो शाम की वॉक भी मारी गई थी। पीछे का दरवाज़ा खोलकर घूमती हैं तो वो पीछे का दरवाज़ा भी खोल सकता था। यहाँ लाइन से एक जैसे क्वार्टर बने हैं। यदि पीछे का दरवाज़ा नहीं भी खोलता है तो पीछे के सर्कल में एकदम सन्नाटा पसरा रहता था। बड़े बड़े सघन वृक्षों पर गिद्ध बैठे रहते थे, बिल्लियाँ घूमती रहती थीं और दूर कॉर्नर पर बने रेस्टोरेंट से मांस पकने की गंध आती रहती थी। थोड़ा सा आगे जाकर एक और सर्कल है, वहाँ प्रायः बुजुर्ग ही अपने कुत्तों को घुमाते नजर आते हैं। जहाँ पूरा राउंड ख़त्म होता है वहीं गोलाकार बनी सड़क के पीछे छोटा सा ग्रेवयार्ड बना है। पास में ही पानी की बड़ी टंकी खड़ी है जिस पर छोटे छोटे गिद्ध बैठे रहते हैं।
अलग अलग टॉम्ब स्टोन के सामने ताजे बासे फूलों के गुच्छे रखे रहते हैं। जब वो उस कॉर्नर पर पहुंचती है तो पूरी देह सेहरन से भर जाती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ने लगती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सामने रहने वाले लोगों को क्या डर नहीं लगता होगा? ये लोग बरामदे में कुर्सियां डालकर धूप सेकते रहते हैं, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, शाम को शराब पीकर संगीत सुनकर झूमते रहते हैं। क्या एक क्षण के लिए भी इनके मन में आत्मा या भूत या मृत व्यक्ति जो मिट्टी के नीचे धीरे धीरे सिकुड़ कर, सूख कर, गल कर समाप्त होता हुआ कंकाल बन जाता है का ख्याल नहीं आता होगा? या जीवन और मृत्यु के बीच ये कोई भेद नहीं मानते? या देह का अस्तित्व इनके लिए इसी रूप में रहता होगा? अगर गिद्धों को उस मिट्टी के भीतर दबी शव की गंध आती है तो क्या इनको भी नहीं आती होगी? ये कैसे तटस्थ भाव से शमशान के सामने रह लेते हैं? एक ही पृथ्वी पर रहने वालों का चित्त, आत्मा और मानस कैसे जीवन और मृत्यु को देखकर चलता है? लगता है अब उसी सर्कल में जाना पड़ेगा स्मिथ से पीछा छुड़ाने के लिए। शाम के लगभग 4 बजे होंगे। यहाँ 5 बजे घुप अंधेरा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट भी इक्का दुक्का जलती हैं। वो जल्द से जल्द 1-2 राउंड लगाना चाहती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा सामने स्मिथ खड़ा है, फल की टोकरी लिए। मैं लेकर आया हूँ स्पेशल फल आपके लिए। मैंने अपने फार्म पर इसके पेड़ लगाए हैं। हमारे यहाँ इसे रामफल कहते हैं। बहुत मिलता है। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मेरे फार्म हाउस पर इसके पेड़ लगे हैं। वो एक बात को 2 बार दोहराता था। वाह, थैंक्स। आप कहीं जा रही हैं? मैं ऑफिस में मेल देखने जा रही हूँ। संहिता ने देखा स्मिथ अभी भी खड़ा था। उसकी अधमुंदी आंखों में अजीब सा खालीपन भरा था। जब वो किसी सोच में डूबा होता था तो उसके मोटे गाल और चौड़े होकर लटक जाते थे और आंखें मुंद जाती थीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपके यहाँ स्त्री पुरुष दोस्ती नहीं करते हैं? संहिता अचकचा गई। अप्रत्याशित सवाल से सकुचा भी गई। तो क्या ये इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था? अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए? मन ही मन गुस्सा आ रहा था, पर यहाँ गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। बेटे ने बताया था, यहाँ की सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। यहाँ संबंधों में सच्चाई और सहजता होती है। हमारे यहाँ फैमिली फ्रेंडशिप होती है, जैसे आप मेरी फैमिली के फ्रेंड हैं। मैं पर्सनल मित्रता की ज़रूरत महसूस नहीं करती हूँ। कहते कहते संहिता की आवाज़ रूखी और सख्त हो गई थी। स्मिथ इस तरह के उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था, इसलिए एकदम सख्ते में आ गया। उसकी अधमुंदी आंखें मिचमिचाने लगी थीं। वो आसमान की तरफ देख रहा था। आपके बेटे ने बताया था कि आप बेहद सख्त स्वभाव की महिला हैं। वो मुस्कुराकर बोला। सॉरी, मेरे शब्द आपको बुरे लगे होंगे। उसने ठीक ही बताया था। मैंने बेहद सख्त अनुशासन के बीच अपने 4 बच्चों की परवरिश की थी। मेरी 2 बेटियां भारत में सरकारी नौकरी में हैं। एक बेटी मजिस्ट्रेट और दूसरी डिप्टी कलेक्टर। तीसरी बेटी यहीं दूसरे स्टेट में है, जिससे आपकी बात होती रहती है। और बेटे को तो आप जानते ही हैं। हाँ, मेरे पति जरूर उदार हृदय के थे। वे बच्चों से ना तो नाराज़ होते थे, ना किसी बात पर पाबंदी लगाते थे। मिस्टर स्मिथ, आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन और ज़िंदगी देने के लिए माँ को बहुत सजग और सख्त होना पड़ता है। ईश्वर की कृपा है, मेरे 4 बच्चे अपने कैरियर में सफल रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, पर मैं उन्हें बेहद प्यार भी करती हूँ। संहिता ने मुस्कुराकर कहा। जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरी पत्नी हमेशा अपने शौक़ पूरे करने में लगी रहती थी। उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के अनुशासन का पालन नहीं किया। उसने मेरे पिता को बहुत टॉर्चर किया था। शुरू में बच्चों को मेरे पास छोड़कर चली गई थी, बाद में उन्हें अपने पास बुला लिया था। आपके बेटे ने बताया था कि आप हर साल अपने बच्चों से मिलने आती हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है, बच्चों का मेरे प्रति प्यार है। क्या कल हम लोग साथ में डिनर ले सकते हैं? ये बात आप मेरे बेटे से तय करिए, क्योंकि कल उसकी पत्नी भी आ रही है। ओके, पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैं आपके लिए वेजिटेरियन फूड लेकर आऊँगा। स्मिथ हंसकर बोला। आप परेशान मत होइए। संहिता को लगा जो बात कड़वाहट में बदल गई थी, कम से कम उसका अंत तो सुखद हुआ। डिनर पर जाना न जाना बेटे का मामला है, वो जो निर्णय ले। स्मिथ को आखिर उनसे क्यों बात करनी होती है? अकेलापन दूर करने के लिए, अपने जीवन के बारे में बताने के लिए, अपने दुख बांटने के लिए, या एक अकेली महिला समझकर उसके साथ वो दोस्ती करना चाहता है? अपने भीतर भरे दुख के गुबार को निकालना चाहता है या सहानुभूति पाना चाहता है?
वरना वो तो उसके देश, उसकी संस्कृति, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती भी नहीं है। उसका परिवार भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के प्रति उनका सहज स्वाभाविक सम्मान का भाव अलबत्ता है। आप पढ़ना पसंद करती हैं? आपको यात्राएं करना भी पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। यात्राओं ने मेरे जीवन को समृद्ध किया है। मेरे पास बहुत सारे नॉवेल्स हैं। पहले मैं भी बहुत पढ़ा करता था, जासूसी, रहस्य, रोमांच। रिटायरमेंट के बाद कुछ कुछ आध्यात्मिक विषयों पर आधारित। अब आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है। करवा लीजिए। आपका जीवन कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, संतोषजनक। मगर एक बिंदु पर आकर मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। रियली? मैं बचपन से ही एकांतवासी और अंतर्मुखी स्वभाव की रही हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता था। मैं एक किसान परिवार से आती हूँ। इतने सालों में आपको कभी नहीं लगा कि आपको दूसरी बार शादी करनी चाहिए या किसी पुरुष मित्र के साथ मित्रता करें, उसके साथ घूमने जाएं, किसी नदी के किनारे बैठें, समंदर किनारे बालू पर बैठकर लहरों को देखें या लहरों पर सवार होकर दूर निकल जाएं? आपको नेचर से प्यार है? इसके लिए किसी पुरुष मित्र की क्या ज़रूरत है? बल्कि भ्रमण करने के लिए तो अकेले ही जाना चाहिए। संहिता हर बार स्मिथ के सवालों पर अचकचा जाती थी, पर जवाब बेलिहाज होकर ही देती थी। वो हर बार ऐसे सवाल करता था कि अपने भीतर झांकने की एक राह खोजनी पड़ती थी। मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैंने कई देशों की यात्राएं की हैं। मैं भारत के लगभग सभी हिल स्टेशनों पर जा चुकी हूँ और मैं ऐसे देशों की यात्राएं करना पसंद करती हूँ जहाँ प्रकृति हो, समंदर हो, पेड़ों की लंबी कतारें हों, साफ नीला आसमान हो और खिली धूप में या घने बादलों के बीच बारिश में पानी को बहते हुए देखूं। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं जंगली हूँ, जंगली प्राणी। जंगल की रानी, स्मिथ हंस पड़ा। आपके हस्बैंड? स्मिथ पुनः उसी बिंदु पर आ गया था जहाँ संबंधों का एक विराट संसार संहिता के भीतर बसा हुआ था। वो संहिता का अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण, वचनबद्धता और एक निष्ठा को बारीकी से देख समझ रहा था, या अपने लिए कोई हल्का सा लगाव, चाह, आत्मीयता या सहानुभूति ढूंढ रहा था जिसके सहारे वो संहिता के मन तक पहुंच सके, उसे प्रभावित कर सके। आपको मेरे बेटे ने उनके बारे में बताया होगा? कुछ कुछ बताया था उसने। आपने उनकी लाइफ के लिए 7-8 साल तक फाइट किया था। मेरे लिए वो फाइट करना नहीं था मिस्टर स्मिथ, उनके जीवन को बचाए रखना था ताकि वो मेरे साथ रह सकें। उनके बिना जीना तब मेरे लिए अकल्पनीय था। प्रेम और आत्मिकता का वो बेजोड़ संगम जो दैहिक स्तर पर टूट गया मगर आत्मिक स्तर पर अटूट है, क्योंकि हमारे धर्म में शरीर को नश्वर माना जाता है और आत्मा को अजर अमर। आपने श्रीमद् भगवत गीता का नाम सुना है? उसमें लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहात पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। वो मेरे भीतर है, उनकी आत्मा है मेरे भीतर। अपने आसपास उनकी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हुए रहना यद्यपि बेहद दुखद है। कई बार मैं सदमे में चली जाती हूँ, कई बार मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ, पर कहकर संहिता चुप हो गई। उनका गला भर आया था। उन्होंने अपने आंसुओं को बहने दिया। सॉरी, माफ़ कर दीजिए, हम फौजी लोग हैं। हम चीज़ों को दूसरे ही ढंग से देखते और सीधे सीधे समझते हैं। आप जैसी भावुकता और कोमलता मेरे भीतर नहीं है। आप सचमुच अद्भुत हैं। स्मिथ के चेहरे पर ग्लानि के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। आपने कितने विवाह किए थे? 2। दोनों असफल रहे? हाँ। दोनों में से किसी से प्रेम किया था? किया था, पर अब वो प्रेम नहीं रहा। याद करता हूँ, नहीं, मैं उस दुनिया में जाने से डरता हूँ। इसीलिए आप अकेले हैं। चंद्रमा की चांदनी को, धूप को, खुशबू को, हवा को आप महसूस करते हैं? हाँ, करता हूँ। पर ये सब कितनी दूर है, आपकी पकड़ से बाहर। मिस्टर स्मिथ, हैं या नहीं? यदि यही सब आपके कमरे में थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो आप ज़्यादा खुश होंगे या आपके दिल में आपकी अनुभूतियों में रहें तब? स्मिथ उनके चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था, शायद उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। आपके मन में कभी भी ख्याल नहीं आया कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए? आप अपने बच्चों पर निर्भर हैं,
उनकी अपनी लाइफ है, स्वतंत्रता है। आपकी वजह से वे अपना जीवन उतनी खुशी तथा स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाते हैं जितना उन्हें जीना चाहिए, क्योंकि आपने उनको बांध रखा है। मिस्टर स्मिथ, आप गलत समझ रहे हैं। जिसे आप बांधना कह रहे हैं वो हमारे यहाँ लगाव और सपोर्ट कहलाता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे, एक दूसरे की चिंता करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। ये परस्पर मन, आत्मा और हृदय का बंधन है। आपके मन में स्वयं को लेकर कोई असुरक्षा का भाव है? नहीं, मेरे भीतर कोई असुरक्षा का भाव या भय नहीं है, संहिता ने जोर देकर कहा। क्या आप सच कह रही हैं? आप जबरदस्ती इन शब्दों असुरक्षा, अवसाद, स्पेस, अकेलापन के साए में जीते हैं और अपने मन को कमज़ोर बना लेते हैं। संहिता ने दरवाज़ा बंद किया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देख पाई थी, पर इस समय उसका मन किसी में नहीं लग रहा था। रह रहकर उन्हें अपना घर याद आने लगा। घर का एक एक कमरा, लाइब्रेरी, पूजा घर, सामान, वहाँ आने जाने वाले लोग, उनके ठहाके, बातें, हंसी, मुस्कुराहटें याद आने लगीं। खाने पीने की सैकड़ों चीज़ें जो सुबह शाम पकती रहती थीं, घर बाहर उनकी खुशबू हवा में तैरती रहती थी, उनका स्वाद महसूस होने लगा। क्या सचमुच मैं यहाँ स्वयं को भ्रम में डाले हुए हूँ? मुझे फ्री बैठकर समय गंवाना चाहिए? सुबह शाम खाओ पियो काम करो, बस ज़िंदगी में रह ही क्या गया है? क्या है ज़िंदगी में, जबकि वहाँ तुम्हारे सैकड़ों काम हो सकते थे। स्मिथ भी तो ऐसे ही रहता है, अपने जीवन की नदी में तैरते हुए। एक बात की शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं। ये उसका देश है, उसकी जीवन शैली है। वो फार्म हाउस पर जाता है, फल और सब्जियां उगाता है, शाम को अपनी मनपसंद शराब पीता है और सो जाता है। इसी में उसे जीवन का आनंद मिलता है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, वाकई आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। सुबह आकर उसने फिर वही बातें दोहराया। शुक्रिया, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। आपकी जन्म तारीख क्या है? क्यों? बस जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी कुंडली बनाएंगे? संहिता हंसते हुए बोली, जबकि वो जानती है स्मिथ कुंडली के बारे में जानता ही नहीं है। उनके बताने पर उसने अपने मोबाइल में उनकी जन्म तारीख नोट कर ली थी। क्या ये मेरी उम्र जानना चाहता है? संहिता मन ही मन मुस्कुराई। सपना, स्मिथ तो माँ को बहुत बोर करता है, घंटों बकवास करता है। बेटा अपनी बहन को बता रहा था। करने दो ना, माँ का भी टाइम पास हो जाता होगा। पर कई बार मुझे भी गुस्सा आने लगता है। क्यों? पता नहीं क्यों उसकी बकवास सुनकर। ये लोग रिलेशनशिप का मतलब नहीं समझते हैं। जाने भी दो, एक सहारा तो है। तुम चले जाते हो, खुदा ना खास्ता माँ को कभी कुछ हो जाए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई तो है आसपास। सपना की बात सही थी। इतने बड़े शहर में कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा वहाँ, मतलब माँ के आसपास रहता हो। मैं यहाँ इतनी दूरी पर हूँ, भाभी की अपनी ड्यूटी है, कम से कम वो माँ का ख्याल तो रखता है। फिर देखा स्मिथ एक थैला लेकर खड़ा है। क्या है? बुक्स, लिटरेचर, इंडिया को जानने वाला लिटरेचर। संहिता ने देखा इन किताबों में कई शहरों के मंदिरों, महलों, किलों, पहाड़ों, नदियों तथा शहरों की जानकारी थी। ये भी देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। श्रीमद् भगवत गीता जो इस्कॉन वालों ने छापी थी, स्मिथ वहीं से खरीद कर लाया था। मैं आपके देश को जानना चाहता हूँ, आपके देश की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, अध्यात्म और तमाम अन्य चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत, समझदार, समर्पित और खुले दिल दिमाग वाली माँ, पत्नी और महिला हैं। मुझे पता चला है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करती हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि आपने शादी क्यों नहीं की। हस्बैंड के जाने के बाद भी आपने अपना जीवन कितना सुव्यवस्थित और सुंदर बना रखा है। आप एक न थकने वाली यात्री की तरह हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। वो मुस्कुराकर विनय अंगूठा का साइन दिखाकर चला गया। फिर कई दिनों तक स्मिथ दिखाई नहीं दिया। उसकी बड़ी सफ़ेद रंग की कार बाहर खड़ी थी। क्या हुआ? स्मिथ दिखाई नहीं दे रहा है? वो अपनी बेटी से मिलने गया है। हालांकि इसकी बेटी इसको पसंद नहीं करती है। क्यों? इसने उसकी माँ को छोड़ दिया था, अब उससे संबंध जोड़ना चाहता है। उसकी माँ और वो बहुत परेशान रहती थी। एक समय तो ऐसा था कि उन दोनों के पास एकमात्र गाड़ी भर थी जिसमें दोनों माँ बेटी सोती थीं। बहुत संघर्ष के बाद उसको कहीं काम मिला था। उन दोनों ने बहुत कष्ट उठाए थे, इसलिए उसकी बेटी स्मिथ से नफरत करती है। तुम्हें कैसे पता? मैं भी मिला था उससे, सारी बातें बताई थी उसने।
एक सुबह उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा लिफाफा दरवाजे के अंदर पड़ा हुआ है। उन्होंने खोल कर देखा, वो एक लंबी चिट्ठी थी। बेटे को बताया या नहीं? बेटी को बताना चाहिए। कई दिनों तक मन इसी दुविधा में पड़ा रहा। क्या पता बेटा उससे नाराज़ हो जाए या उसे गालियाँ देने लगे। बच्चे दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, कुछ भी क्यों ना बनकर जाएं, पर दिमाग, दिल और सोच तो उनकी वही रहती है, भारतीय संस्कारों में रची बसी। नहीं, एक अच्छा खासा इंसान जो रोज़ हंसता बोलता है, काम करता रहता है, फल लाता है, अपने मन की बातें करके मन हल्का कर लेता है, उसको यूँ अपमानित करना ठीक नहीं होगा। बाद में देखूंगी क्या लिखा है। पत्र को लिफाफे सहित सूटकेस में छुपा कर रख दिया। स्मिथ अब कुछ गंभीर हो गया था। वो बीच में कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता, फिर लौट कर आता तो उनके लिए लाल नारंगी फलों की टोकरी और गन्ने के रस के कैन रख जाता। मन में हमेशा आशंका बनी रहती थी कि कहीं वो दूसरा लिफाफा न खिसका दे। लेकिन सचमुच एक दिन बाद ही देखा कि एक मोटा सा लिफाफा पड़ा है। उनको बेपनाह गुस्सा आया। मन कर रहा था स्मिथ को डांट दें या मना कर दें, मगर बिना पढ़े स्मिथ को कुछ बोलना भी माकूल नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद बेटा बेटी को लेने जाने वाला था। संहिता ने सोचा तभी वो तसल्ली से उसके लिफाफे खोलेगी। स्मिथ की भाषा को लेकर संहिता को हमेशा शिकायत रहती थी, क्योंकि उसकी भाषा में स्पेनिश शब्दों का या वाक्यों का समावेश ज़्यादा रहता था। आपने पूरा साहित्य पढ़ लिया? अब मैं पौराणिक साहित्य पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे पात्र मुझे याद हो गए हैं। यूट्यूब पर मैंने महाभारत और रामायण देखी है। कैसी लगी? अद्भुत, अद्भुत। आपका देश महान है, आप महान हैं। मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कई देशों में रहा हूँ। मेरी अभिरुचि वहाँ के लिटरेचर और जीवन में रहती थी। मैं वहाँ के मार्केट भी कभी कभार जाता था। आपने प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। क्यों नहीं, मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ। मुझे इतिहास पढ़ना हमेशा अच्छा लगता रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, युद्ध, हिंसा और आतंक मानवता के दुश्मन हैं। ये आप कह रहे हैं? आपने स्वयं न जाने कितने निर्दोष नागरिकों को मारा होगा। हिंसा और आतंकवाद अलग है। युद्ध अलग उसूलों पर, मांगों पर और अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ा जाता है, दूसरे छोटे देशों को अपने कब्जे में रखने के लिए भी ना। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या है, क्या था, क्या उसमें मानवता के लिए कोई जगह थी। निर्दोष लोगों का मारा जाना ये क्रूरता है मिस्टर स्मिथ। आपके अंदर गुस्सा है। क्यों ना हो, होना ही चाहिए। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। आप तो खुद कई युद्धों में शिरकत कर चुके हैं। आप विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले देश के नागरिक हैं, संहिता ने कटाक्ष करते हुए कहा। सॉरी, फिलहाल मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूँ, कहकर स्मिथ उठ गया। उसे लग रहा था एक विदेशी महिला से युद्ध के बारे में क्यों और क्या बात की जाए। बेटे का ट्रांसफ़र हो गया था, उसे अगले महीने ज्वाइन करना था। वो अपना सारा सामान समेट रहा था और वो अपना सामान जमा रही थी। बेटी आग्रह कर रही थी कि 1 आध महीने उसके पास आकर रहना चाहिए, पर संहिता को लग रहा था कि यहाँ वो अपना समय जाया कर रही है। इससे अच्छा तो अपने शहर पहुंचकर अधूरे पड़े काम कर सकती है। उसे अपने देश लौटना था। मुझे पता चला है कि आप बेटे के साथ ना जाकर अपने देश लौट रही हैं। ऐसा क्यों? स्मिथ निराश होकर बोला। मुझे अधूरे पड़े काम करने हैं। मैं वहाँ भी घूमने जाना चाहती हूँ। मैं नेचर के करीब रहना चाहती हूँ। मेरी नानी का घर ऐसे ही सुंदर जंगलों के बीच है। मैं कुछ समय वहाँ जाकर रहूँगी। फिर कब लौटेंगी? अगले साल। आपका बेटा अब दूसरे स्टेट में रहेगा, आप वहीं जाएंगी? जाहिर है, आपसे मिलना नहीं होगा, पर बात होती रहेगी मिस्टर स्मिथ। आपको अपना एड्रेस देना होगा। देंगी यदि आपको ऐतराज़ ना हो? ज़रूर। संहिता ने पहली बार बेटा बेटी को बिना बताए अपना पता स्मिथ को दिया था। मैं आपको याद करूँगा। संहिता ने देखा स्मिथ के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। आपकी बेटी ठीक है? मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलना चाहती है। वो भी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। मैं चाहता हूँ वो अपनी बेटी के साथ मेरे पास आकर रहे। आपकी तरह मैं भी उनकी देखभाल करूँगा। स्मिथ लगातार कोशिश कर रहा था अपने परिवार को अपने साथ लाने की, पर दुर्भाग्य से अब उसके पास कोई नहीं आना चाहता था। उस दिन शाम को एक और लिफाफा दरवाजे के पीछे पड़ा मिला। संहिता को लगा स्मिथ को बुलाकर डांट दे या सीधे सीधे पूछ ले, मगर फिर कुछ सोच कर रह गई। लिफाफा सूटकेस में रखने के लिए गई तो देखा सूटकेस वहाँ नहीं था। मेरा सूटकेस कहाँ है? संहिता ने बेटे से पूछा। मैं स्टोर में रखाया था। अरे, उसमें मेरी फाइलें हैं। अभी ज़रूरत है? जाने के पहले तो चाहिए। मैं ला दूँगा। बताना तो था, कागज़ तो नहीं फेंक दिए?
क्या मैं पागल हूँ? बेटा झुंझला रहा था। मेरा सूटकेस ले जाओ ना माँ। नहीं, मैं अपना सूटकेस लेकर जाऊँगी, मेरे कपड़े और फाइलें भी उसमें हैं। कपड़ों से ज़्यादा स्मिथ ने क्या दिया है, क्या लिखा है, पढ़ने और जानने की जिज्ञासा हो रही थी। संहिता को एयरपोर्ट छोड़ने बेटे बेटी के साथ स्मिथ भी जा रहा था। संहिता देख रही थी, सुबह से अपनी गाड़ी धो रहा था, गाड़ी के एक एक कांच को चमका रहा था। डिग्गी में उसने संहिता के बैग रखे, केबिन बैग में दवाइयाँ, कुछ फल और खाने की चीज़ें। ये सब करते हुए स्मिथ उदास और खामोश होता जा रहा था। पहुंचकर मुझे कॉल करिए। आप भी अपना ख्याल रखिए, संहिता ने कहा। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना और जीना चाहता हूँ, आपकी तरह। क्या ऐसा हो पाएगा? कहते हैं जब संबंधों में दूरी आ जाती है तो उनके एहसास भी खत्म हो जाते हैं। कोशिश करते रहिए, ईश्वर आपका भला करेगा। बच्चों को छोड़ते हुए संहिता स्थिर रहती है। कोई आंसू नहीं, कोई उदासी भरी बात नहीं, बस गले लगाकर खूब खूब प्यार करना। संहिता जब तक अंदर नहीं आ गई बेटे बेटी के पास, स्मिथ भी खड़ा हाथ हिला रहा था। संहिता जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, स्मिथ का चेहरा आंखों के सामने आता जा रहा था। भारत आए संहिता को 5 दिन हो गए थे। स्मिथ की याद लगभग स्मृति से उतर गई थी। ना उसका फ़ोन आया था और ना ही संहिता ने फ़ोन किया था। अभी बैग खोलकर सामान तक नहीं निकाला था। थकान, उतरना और सोना, सबको अपने आने की खबर करना। रात में बेटे का फ़ोन आया। माँ, आपको स्मिथ की याद है, वो बातूनी बुढ़े की? हाँ, क्या हुआ? अरे उसको फ़ोन करके बता देना या मैसेज कर देना कि आप आराम से पहुंच गई हो। हाँ, कर दूंगी। अरे हाँ, एक मज़ेदार बात तो सुनो। बताओ, क्या सुना रहे हो? वो अपनी पहली पत्नी को लेने गया है। तो इसमें मज़ेदार बात क्या हुई? उसने भी पत्नी मतलब शादी कर ली थी किसी और आदमी से, पर पिछले महीने उसका हस्बैंड मर गया था। स्मिथ वहाँ गया है और मुझे फ़ोन पर बता रहा था कि उसे लेकर आ रहा है। चलो अच्छा है, अकेला रहता था, इस उम्र में उसे दोबारा लाइफ पार्टनर मिल गई। इसकी बेटी इससे भयानक नफरत करती है। ये उसके भी घर गया था, पर उसने इसे धक्के मारकर भगा दिया था। उस दिन तो बहुत रो रहा था। यहाँ सब ऐसा ही चलता है माँ। छोड़ो भी, मैं तो यही सब सुनकर घबरा गई हूँ कि रिश्तों को कैसे तोड़ा और छोड़ा जाता है। माँ, उसने आपके लिए कुछ सामान भेजा है, थैंक्स दे देना। यहाँ गिफ्ट को बहुत महत्व दिया जाता है। सामान से संहिता को याद आया, स्मिथ के दिए 3 लिफाफे रखे हैं। तुरंत जाकर बैग खोला, कपड़ों के नीचे छुपे रखे लिफाफों को खोला। स्मिथ की लिखी अंग्रेजी समझना उसके लिए मुश्किल था। अपनी बहन को फ़ोन लगाया, जो अंग्रेजी की प्रोफेसर थी और जिसने कभी शौकिया स्पेनिश सीखी थी। कुछ पत्र हैं जो पढ़ने हैं। क्यों? नवीन मतलब बेटे से क्यों नहीं पढ़वाए? सच कहूँ तो मैंने उसे बताया भी नहीं अभी तक। मैं डर गई थी, वो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, पता नहीं उस पागल ने क्या लिखा होगा। मैं उसके और बेटे के रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। चलो आती हूँ। संहिता के लिए एक एक पल भारी होता जा रहा था। उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मन बेचैन था कि आखिर उसने लिखा क्या है। इतनी बातें करने के बाद भी ऐसा क्या शेष रह गया था जिसे लिखने की ज़रूरत स्मिथ को आन पड़ी थी। लगता है वो आपको पसंद करने लगा था। बकवास मत करो, मजाक कर रही थी। पहला पत्र। मेरे सपनों की पवित्र छवि रखने वाली सम्राज्ञी, नमस्ते। आशा है आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। आप दिल से बहुत अच्छी, विचारों से समृद्ध और वाणी से मीठी हैं। आपका सौंदर्य बाहर और भीतर का पवित्रता और खुशबू फैलाता है। हर रोज़ आपको घूमते हुए देखकर मुझे एक ऐसी दैवीय औरत की उपस्थित महसूस होती थी जो अपने आसपास के वातावरण को ताज़ा और प्रकाशमय बना देती है। आपके बेटे ने आपके जीवन के बारे में, आपके पति के साथ आपके प्रेम संबंधों के बारे में बताया था। मैं यकीन नहीं करता था। मनुष्य की उपस्थिति में तो वो प्रेम दिखाई देता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में प्रेम का एक पावन और असीम रूप मैंने आपके अंदर देखा। आप प्रेम की साक्षात नदी हो जो पति के साथ साथ अपने बच्चों में भी बह रही हो और बहाकर ले जाती हो। देवी, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। आपकी वजह से मैं आपके देश को जानना चाहता हूँ। आपकी सभ्यता और संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आप शाम को जो लैंप मतलब दिया जलाती हो, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हो, इसकी महत्ता को स्वीकारना चाहता हूँ। मैंने जीवन में बेशुमार दुख देखे हैं। दुखों की परंपरा सी बनी हुई है। मेरे पिता ब्लैक थे और मेरी माँ गोरी। बचपन में दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था और दोनों दूसरे स्टेट में चले गए थे। मैं कई वर्षों तक निम्न स्तर के काम करता रहा। होमलेस था मैं।
फिर एक दयालु परिवार ने मुझे सहारा दिया। मैं पढ़ने में होशियार था। पढ़कर मैं सेना में भर्ती हो गया। 4 साल बाद मैंने विवाह किया था, जो कि महज 7 साल तक चला था। मैं गलत था या मेरी पत्नी, मैं नहीं जान पाया था। पहले उसने दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया था। बाद में वो दोनों बच्चों को लेकर चली गई थी। तलाक के बाद मेरा बहुत पैसा उनके भरण पोषण में चला जाता था। वे दिन मेरे लिए असहनीय थे, कष्ट से भरे हुए, अवसाद में डूबे। तभी मेरे जीवन में लुईस आई थी, जिसकी स्टोरी दर्द भरी थी। मैंने उसको 3 बच्चों के साथ अपनाया था। उसका बड़ा बेटा नशे का आदी था, दूसरा बेटा कहीं बाहर काम करता था और तीसरी संतान यानी उसकी बेटी विवाह के बावजूद पति से अलग रहती थी। अचानक ही हम दोनों के जीवन में ऐसा तूफान आया कि लुईस के बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली, दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। मेरी अपनी बेटी जो लुईस से पैदा हुई थी, वो हम दोनों के बीच क्लेश का कारण बन गई। कुछ समय बाद मैं अपनी इस बेटी को लेकर उससे अलग हो गया था। बेटी को बोर्डिंग में रखा। हम दोनों के बीच कभी भी पिता पुत्री का प्यार का रिश्ता नहीं बन पाया। वो लुईस से मिलती है पर मुझसे नहीं। जब मैंने आपको देखा कि आप किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उस तरह का ख्याल मैं रख नहीं पाया। बच्चों को प्यार भी नहीं किया। मैं अपने में मस्त रहता था, सबको दिखाने के लिए खाना पीना और सोना, शराब पीना और घूमते रहना। मैं सोचता था मनुष्य को अकेले ही जीना चाहिए, पर आपको देखकर मैं अपने अतीत को याद करके दुखी रहने लगा। मैं आपसे बातें करना चाहता था, आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता था। आप मुझसे बात नहीं करना चाहती थीं या मेरी भाषा से आपको प्रॉब्लम थी? मेरे हृदय में हमेशा के लिए निवास करने वाली सर्वश्रेष्ठ नारी, मैं आपको दिल से चाहता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, अपने तमाम दुखों के साथ, अपनी असीम भावनाओं के साथ। विश्व की समस्याओं के बारे में बात करके हम अक्सर ये जताना चाहते हैं कि देखो हमें दुनिया की कितनी चिंता है, मगर हम अकेले आदमी को अक्सर दुत्कार देते हैं, उस पर शक करते हैं, उसके चरित्र को परखते हैं, उसकी अच्छाई में भी स्वार्थ देखते हैं और खुद जीवन के सर्वोच्च सोपान पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखना पसंद करते हैं, लेकिन धरती की खूबसूरती को अनदेखा कर देते हैं। आपकी आत्मीयता हमेशा बनी रहे। आपका स्मिथ। दूसरा पत्र। इस पृथ्वी के सर्वोत्तम नारी, नमस्ते। आपने मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं माना? इस बीच मैंने गूगल पर और जो भी किताबें मिल सकती थी उनके माध्यम से आपके देश प्रदेश को जानने की कोशिश की। संभवतः मैंने आपको बताया भी था। हालांकि आपके देश को जानने के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात मैं पक्षी बनकर आपके देश में ही जन्म लूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में, जैसा कि आपने बताया था कि पुनर्जन्म होता है, आप मेरे जीवन में आएँ। बुरा लगा हो तो क्षमा कर दें। आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखकर मुझे लगता है जैसे आपके हृदय में हंसी और मुस्कान का समंदर भरा हुआ है। मैं आपको देखने के लिए अपनी खिड़की खोल कर रखता हूँ। आप बाहर निकलती हैं तो मुझे लगता है कोई देवी निकल कर आई हो। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी आपकी तरह प्यार करने वाला पिता बनूँ। माँ तो बन नहीं सकता। मैंने अपनी बेटी को आपके बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार आपसे आकर मिले। आपसे मिलकर शायद उसका मन बदल जाए, पर वो मेरी बात सुनना तक पसंद नहीं करती। मुझसे नफ़रत जो करती है, उसकी नफ़रत को कैसे ख़त्म करूं, क्या आप बताएंगी? मैंने अपने जीवन में 3 युद्धों में भाग लिया था। डिप्लॉयमेंट पर गया था। कितनी गोलियां चलाई होंगी, कितने दुश्मन मारे होंगे, तब हाथ नहीं कांपे, मगर आपको खत लिखते हुए मेरा हाथ कांप रहा है। मैं हर रोज़ अपनी पहली पत्नी और बच्चों को याद करके तड़पता रहता हूँ। वे भी नहीं जानना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ या बीमार हूँ। क्या आप यकीन करेंगी? प्रेम की देवी, सुंदर नारी, मैं अब प्रेम पाना चाहता हूँ। मैं पुराने संबंधों को सुधारना चाहता हूँ। मैं अगले माह अपने सौतेले भाई के पास जाऊँगा। मैं हर रोज़ अपनी बेटी के पास जाता हूँ। बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठकर आ जाता हूँ। क्या ठीक करता हूँ? अद्भुत नारी, आप बताएं प्लीज़ कि जीवन में सबसे सुंदर क्या है? सबसे करीब कौन होता है? दुख को दूर कैसे किया जा सकता है और छोड़े गए लोगों को कैसे वापस लाया जा सकता है? यह आपके और मेरे बीच का संवाद है। हो सकता है इसे आपका बेटा ना समझे, पर मैं जानता हूँ कि आपका बेटा अपने स्वर्गीय पिता को उतना ही प्यार करता है जितना वो उनको जीते जी करता था। कई बार तो अपने पापा को याद करके रोता था। उस प्यारे भावुक लड़के की दोस्ती मैं किसी गलतफहमी की वजह से खोना नहीं चाहता हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। कृपया मुझे बताएं, समझाएं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख कब मिलता है। आपकी जीवन यात्रा में मैं हमेशा साथ रहना चाहूँगा।
प्रेम के सरोवर से भरी नारी, आपको मैं अपने हृदय से सम्मान देता हूँ। कृपया मेरे दुख को, मेरी तड़प को, मेरे अकेलेपन को महसूस करें और मुझे इनसे मुक्त होने का रास्ता बताएं। आप हमेशा प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ, स्मिथ। ओ माय गॉड, संहिता ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या किया मैंने? बेचारा स्मिथ क्या सोचता होगा मेरे बारे में? हम दूसरों के बारे में कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। हमने हृदय की भाषा पढ़ना और समझना ही बंद कर दिया है। और देखो ये तीसरा पत्र, जब मैं आ रही थी तब एक दिन पहले ही लिखा था। पागल लगता है, कोई भटकती हुई आत्मा जो कभी किसी जन्म में इस देश में रही होगी। संहिता की बहन ठाका लगा रही थी। लिफाफा तो खोलो, क्या लिखा है? इस बार उसने कागज़ का रंग भी बदला है, देखो हल्का गुलाबी रंग। आदरणीय सुंदर नारी, नमस्ते। आप जा रही हैं ये सुनकर ही मैं उदास हो गया हूँ। आपसे बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा और महसूस किया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें और दुआ करें कि मेरा जीवन भी प्रेम से भर जाए। आपका बेटा भी चला जाएगा, मैं यहाँ अकेला हो जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाऊँ। शुभ यात्रा, आपका स्मिथ। 10 दिन बाद। एक पैकेट में कुछ सामान था, प्राचीन समय की कुछ अनूठी चीज़ें, पेन, डायरी और साथ में था एक और पत्र। प्रिय सुंदर नारी, आपके जाने के बाद मैं बेहद उदास हो गया। मैं घंटों तक बाहर इस प्रतीक्षा में बैठा रहता कि आप बाहर निकलेंगी, घूमने जाएंगी। फिर ख्याल आता कि आप जा चुकी हैं। मैं उठकर सड़क पर घूमने लगता, पीछे वाले सर्किल में, बाहर वाले में भी। अचानक घिर आए अंधेरे में भी घूमता ही रहता। मुझे याद आया आप मंदिर जाती थीं, तो मैं भी दूसरे दिन मंदिर चला गया। मैं देखना चाहता था कि आप मंदिर क्यों जाती थीं। वहाँ आपके ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपको विपरीत परिस्थिति में जीने की हिम्मत देते थे, और आपके कौन से भगवान प्रेम के प्रतीक हैं। वहाँ मैंने देखा प्रेम का अद्भुत प्रकाश पुंज, सभी आकर्षित करने वाले भगवान थे। मैंने पूजा भी देखी थी। फिर मैंने पुजारी से पूछा था, उसे सभी के बारे में बताया। भगवान गणेश जी, शंकर पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, साईं बाबा जी, माँ काली जी, राम लक्ष्मण सीता। मुझे एक मूर्ति सबसे ज़्यादा मोहक लग रही थी, वो थी लॉर्ड कृष्णा की, जिनके साथ में राधा जी हैं। मैं आत्मविभोर सा कृष्ण जी की आंखों में देखता रहा। उनके हाथों में बांसुरी थी। अद्भुत, अद्भुत। सुंदर पवित्र आत्मा वाली नारी, मैं चकित हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। फिर एक दिन मैं लॉर्ड कृष्ण के मंदिर इस्कॉन गया। मेरा दुखी मन जैसे शांत होता जा रहा था। मैं अपने भीतर की अग्नि में जल नहीं रहा था। मेरी तड़प शांत होती जा रही थी। मैं रो रहा था। मैं अपने दोस्तों के पास नहीं गया। अपने फार्म हाउस पर मैंने पूरा दिन बिताया। मैंने प्रार्थना की कि ज़िंदगी में आपसे एक बार और मुलाकात हो जाए। मैंने अपनी एक्स पत्नी को फ़ोन लगाया। वो बेहद परेशान थी। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो रोने लगी। उसका वर्तमान पति स्वर्ग सिधार गया था। मेरे दोनों बच्चे बाहर, मतलब दूसरे स्टेट में हैं। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम एक दूसरे से असीम प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे। हमारे जीवन में भी बसंत ऋतु के बाद कैसे पतझड़ आ गया था, वो एक अलग कहानी है, किसी रहस्यमय उपन्यास की तरह। मैं सब कुछ भूलता गया और क्षमा का भाव उस धोखे पर फूल की तरह बिछाता गया। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, अद्वितीय सुंदर हृदय वाली नारी, कि आपने मेरे पत्थर दिल को पिघलने की प्रेरणा दी। मैं अपनी एक्स पत्नी के पास जा रहा हूँ। उसके बुढ़ापे के दुख भरे दिन को पुनः संवारना चाहता हूँ। लुइस का जब दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मरा था, तब मैं खामोशी के साथ उसको तड़पता रोता हुआ देखता रहता था। उसका दुखों से भरा हृदय मेरे लिए सामान्य जीवन के दुखों की तरह था। शायद इसलिए कि उन लड़कों ने कभी भी मुझे अपना बाप नहीं माना था। पर आज ईमानदारी से सोचता हूँ तो मैं भी अपने अंदर से उन्हें अपना बेटा नहीं मानता था। जबकि लुइस मेरी पत्नी थी। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, पर मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरी बेटी और लुइस मुझे माफ़ कर देगी। मैं अपने भीतर एक नरम दिल इंसान को जागता हुआ देख रहा हूँ। साहित्य और साहित्य में आए किरदार मनुष्य को जगाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए मैं अपनी आत्मा में, जिसे आपने अजर अमर कहा था, आपका बताया हुआ श्लोक कोट कर रहा हूँ। ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे मेरी गलतियों और मेरे द्वारा किए गए पापों से निजात दिलवाने में आपके माध्यम से मदद कर रहे हैं। मैं अपनी छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। परमात्मा का प्रकाश और अनंत चेतना को आपके मार्गदर्शन में देख सकूँगा। आप जीवन में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है।
आप स्वयं प्रेम और करुणा की देवी हैं, सतरंगी सुंदर देश की रानी। मैंने जीवन में आपको पाकर सब कुछ पा लिया है। दिल से धन्यवाद। सब कुछ ठीक रहा तो जरूर मिलूंगा। आपका स्मिथ। पत्र समाप्त होते ही सहिता की बहन की आंखों से आंसू बह निकले। ये आदमी भावनाओं का समंदर है। लग रहा था किसी उपन्यास के किरदार के बारे में पढ़ रहे हैं। कितना कुछ सुंदर और अनिर्वचनीय और अकल्पनीय होता है, पर हर एक के सामने व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। जबकि मेरी उससे इस तरह की बातें हुई भी नहीं थी। हाँ, वो देखता रहता था और मेरे बेटे और बेटी नवीन और शीना से बातें करता रहता था। पर उसका जीवन कितना बदल गया है। असल में हमने मन और हृदय के अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हम किसी को इतनी छूट ही नहीं देते हैं कि वो आपके सामने स्वयं को उड़ेल सके, व्यक्त कर सके। हम भावुक व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं। कोई रोता है तो उसके ऊपर हंसते हैं। बाहर की समस्याओं की बातें करने वाले नहीं समझते कि अंदर की ताकत ही आपको दुनिया से लड़ने की ताकत देती है। अब वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया है। उसकी बेटी, देखो, हो सकता है वो भी एक दिन मान जाए। सहिता को उसकी हंसी याद आ रही थी। उसकी अधमुखी आंखों से झांकती वो आंसुओं में डूबी नज़र याद आ रही थी जब वो एयरपोर्ट पर खड़ा लगातार हाथ हिला रहा था। माँ, स्मिथ इंडिया आना चाहता है, बेटा उन्हें फ़ोन पर बता रहा था। तो उसे राजस्थान, मांडू, सोमनाथ, द्वारका और बनारस जाना है। उसने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। एक बात ध्यान रखना माँ, वहाँ आकर भी वो आपका दिमाग खाएगा। कैसे मैनेज करोगी आप? बहुत मुश्किल होगा। मैंने बताया था ना कि वो अपनी एक्स वाइफ को लेकर आ गया है। उसी को घुमाने के लिए लेकर आ रहा है। आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कह रहा था आपसे अपनी पत्नी को मिलवाना चाहता है। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? मैं अगले साल आऊँगी तब मिलवा सकता है। पता नहीं माँ, घूमना भी चाहता है। वो बहुत बड़ा घुमक्कड़ रहा है। सोचते हैं। सहिता पशुपेश में पड़ गई। उन दोनों को आने देती है तो एक नई कहानी फिर शुरू हो जाएगी, और मना करती है तो मेहमान नवाजी का अनादर होगा, जिसका मुरीद स्मिथ है। उस मेहमान नवाजी का मौका कैसे मैनेज करेगी? स्मिथ इस देश को, शहरों को, मंदिरों महलों को देखने का जो सपना लेकर आ रहा है वो टूट जाएगा। रात भर सहिता को नींद नहीं आई। स्मिथ के लाए फल, गन्ने का रस, हर समय दौड़ दौड़ कर एक एक सामान लाना, उनका ध्यान रखना, सब कुछ याद आ रहा था। और उसने वहाँ उनके बेटे का, दूर बैठी बेटी का कितना सपोर्ट किया था। वो कैसे भूल सकती है? भूलना भी नहीं चाहिए। माँ, स्मिथ जनवरी में आ रहा है। उसने सारा प्लान तैयार कर लिया है। आप बताओ, आपको कोई दिक्कत हो तो मैं मना कर दूंगा। वैसे तो वो अपने आप घूमता रहेगा। हाँ, एक आध हफ्ते के लिए अपने शहर में ज़रूर आएगा। तो ये अच्छा नहीं लगेगा माँ कि वो वहाँ आए और होटल में रहे। आप तो घर में ही रुकवा लेना। वो उतने दिन नॉनवेज नहीं खाएगा, शराब भी नहीं पिएगा। उसकी पत्नी, वो भी आपके हिसाब से रहेगी। ये लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। ठीक है, तब एक आध लड़के को हेल्प के लिए बुला लूँगी। एक बात और माँ, वो लिखता भी है। कह रहा था इंडिया से लौटकर किताब लिखेगा। अच्छी बात है। सहिता नहीं समझ पा रही थी कि स्मिथ का अपनी पत्नी के साथ आना और घूमना तो महज बहाना भर था। असल में तो उसकी आत्मा सहिता के पास आने के लिए तड़प रही थी। निश्चय ही वो उन स्थानों को देखना और स्पर्श करना चाहता था जो सहिता को पसंद थे या जहाँ सहिता जा चुकी थी। आओ स्मिथ, मेरे देश, मेरे शहर और मेरे घर में तुम्हारा इंतज़ार है। सहिता मन ही मन मुस्कुराकर बोली। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, उस बहार का इंतज़ार। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।